तो चलिए ऐसे सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर दौरे पर हैं। मंच से संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कहा कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादी, जिनका राज्य सीर गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो ये रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहां के नगरों को उजाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे। और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं, ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके वे फेंकते हैं। हमारा ये पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त होता है। गाजीपुर तब भी उस चीज का विजन देने वाला है। गाजीपुर ने तब भी उस आतंक के खिलाफ, उस लूट खसोट के खिलाफ, उस समय की उस अराजकता के खिलाफ एक संघनाद का नेतृत्व किया था। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेनाधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है, 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो, या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। याद करिए, ये वही धरा है जिस पावन धरा ने एक बड़े अभियान को हमेशा नेतृत्व दिया। जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उस समय मेघर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। डॉक्टर शिवपूजन राय, भगवत मिश्र, ये स्वाधीनता सेनानी थे और देश की स्वाधीनता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। और याद करिए, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटेन टैंक को ध्वस्त करने वाला बहादुर जवान भी वीर अब्दुल हमीद के रूप में इसी धरा ने दिया था, इसी गाजीपुर की धरा ने दिया था। 1971 के
भारत पाकिस्तान के युद्ध में, याद करिए 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपना शौर्य का परिचय देने वाले शहीद राम उग्र पांडे भी इसी पावन धरा से थे, जिनके शौर्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत का सेना के एक महत्वपूर्ण सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहन और भाइयों, ये यहां की एक समृद्ध परंपरा है। राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी हमारा गाजीपुर कभी पीछे नहीं रहा। गाजीपुर में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर को एक नई ऊंचाइयां साहित्यिक क्षेत्र में भी। श्री कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार और विद्वान थे। गोपाल राम गहमरी यानी गहमरी बाबू के नाम पर कहते हैं 200 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे। और अनेक ऐसे विभूतियों को जन्म देने वाला हमारा गाजीपुर जनपद, बहन और भाइयों, क्यों गुमनाम होता गया? क्यों इसका नाम डूब गया? क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे? क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित होने वाले भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय, राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। राष्ट्र नायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अनुरूप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के इस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है।
अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहन और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नाम